नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ 419 बैड सिविल क्रेडिट स्कोर लोन ऐप्स। जी हाँ, इतना ही नहीं, इससे भी कम अगर आपका सिविल स्कोर है तब भी ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करा सकती हैं। कैसे, ये सब बात मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ, तो बस आपको वीडियो बिल्कुल एंड तक वॉच करनी है, प्रॉपर जानकारी अगर आप चाहते हैं तो। ठीक है दोस्तों, ये जो एप्लीकेशंस हैं, मैं आपको इनके बारे में थोड़ी डिटेल बता दूं। देखिए, यहाँ पर अगर आपने लोन ले रखा है, ठीक है, तो भी इस वीडियो को देखते रहिएगा बिल्कुल एंड तक। ठीक है, और आपको लोन चुकाने की भी टेंशन नहीं है। जी हाँ, लोन चुकाने की भी टेंशन नहीं है, लेकिन एक आपको बात समझनी है, ये वीडियो आपको बिना स्किप किए बिल्कुल एंड तक वॉच करते रहना है। ठीक है, स्किप मत कीजिएगा, स्किप करेंगे बहुत सारी जानकारी इनकम्प्लीट रह सकती हैं। तो आपको बिल्कुल एंड तक वॉच करना है, और किसी भी ऐप को इंस्टॉल नहीं करना है। ठीक है, पहले वीडियो एंड तक वॉच करें, उसके बाद कोई निर्णय लें। ठीक है दोस्तों, बिना सैलरी स्लिप, बिना इनकम प्रूफ, बिना क्रेडिट चेक, मतलब क्रेडिट चेक का मतलब आपका क्रेडिट स्कोर चेक नहीं करते, सिविल स्कोर चेक नहीं करते, और लोन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, लाइव प्रूफ भी मैं आपको पहले दिखा दूं। देखिए, यहाँ पर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, 8,500 रुपये का लोन हमारे एक सब्सक्राइबर है उनको प्राप्त हो गया है इस ऐप पर, मतलब इनमें से एक एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो ये बिल्कुल लाइव प्रूफ है, मतलब आज ही लोन जो है उनको प्राप्त हुआ है, आज ही का स्क्रीनशॉट है। और इस न्यू वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताने वाला हूं, जो कि आप सभी लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए। अगर आप इस बारे में नहीं जानते हैं तो आज की वीडियो बिल्कुल एंड तक आपको वॉच करनी ही है, मतलब करनी ही चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों, कोई भी धारणा बनाने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कर लें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कुछ एप्लीकेशंस जिनके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो पहले आपको ये दिखा देता हूँ, यहाँ पर दिखाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो एक बार मैं जो है यहाँ पर स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 80,000 का लोन अमाउंट दिखाई दे रहा होगा आपको। क्रेडिट क्रैश करके एप्लीकेशन है, इंस्टॉल पर मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, ये मुझे इंस्टाग्राम पर एक ऐड दिखाई दिया था, उस पर मैंने ऐड पर क्लिक किया था। ये कोई प्ले स्टोर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये एक वेबसाइट है। और यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया इंस्टॉल पर, आप देख सकते हैं, देखिए स्क्रीन ब्लैंक हो गई है। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लगता है अभी। तो स्क्रीन एकदम ब्लैंक है, और फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, कोई बात नहीं, बैक आ जाते हैं। फाइल डाउनलोड नहीं करनी है, एपीके फाइल डाउनलोड करने का यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, क्रेडिट क्रैश आपको लग रहा होगा प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर नहीं है, वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर एक और मुझे ऐड दिखाई दिया स्टोरीज़ में, इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में। तो यहाँ पर भी मैंने एक बार जरा क्लिक किया लर्न मोर पर, उसके बाद देखिए क्या आता है। ये ऊपर आपको वेबसाइट दिखाई दे रही होगी, पैसा डॉट करके। ठीक है, आगे पूरी वेबसाइट है, तो आप देख सकते हैं पैसा लोन। ठीक है, ये प्ले स्टोर नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैं इंस्टॉल पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। देखिए, यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक किया, फिर से देखिए फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, चलिए, दो एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी। ये मैं वीडियो देख रहा था। ठीक है, और इस पर जब मैंने यहाँ पर क्लिक किया तो देखिए क्रेडिट भारत .com करके कोई वेबसाइट है, wap.creditbharat.com। यहाँ पर मैंने क्लिक कर लिया, तो देखिए यहाँ पर क्या ही बोलूँ आपसे, जो वीवो का ऐप स्टोर होता है उसमें जाके ओपन हो गया पिंजामन प्लस, पिंजमन प्लस। ठीक है, कोई ऐप है। ठीक है, प्ले स्टोर नहीं है, ये वीवो का स्टोर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये स्टोरीज में आपको दिखा रहा हूँ इंस्टाग्राम की, रैपिड रूपी फास्ट लोन। ठीक है, देखिए अब i68blog.com, यहाँ पर, हाँ, मैं 18 साल से अधिक का हूँ, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर दे रहा हूँ मैं। आप मत कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, पहले इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए, 50,000 से ज़्यादा ही मुझे अमाउंट चाहिए। चलिए, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए नीचे, अब एंटर करना है फुल नेम। ठीक है, उसके बाद एंटर योर एज, तो ये भी करते हैं। ठीक है, फुल नेम में डाल लेते हैं, जॉन सीना का नाम डाल देते हैं। ठीक है, चलिए, एज भी आपको यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर 95 96 सेलेक्ट कर लेते हैं, और डाल देते हैं अपनी मर्ज़ी से 28 साल। ठीक है, ऑक्यूपेशन में डाल देते हैं एसोसिएट, देखते हैं
क्या होता है आगे। ठीक है, एसोसिएट 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 देखते रहिएगा आप, आपको मज़ा आने वाला है। मेल सेलेक्ट कर देते हैं, 15,000 अमाउंट सेलेक्ट कर देते हैं, सिटी में दिल्ली लिख देते हैं। ठीक है, कन्फर्म डाउनलोड ऐप पर जैसे क्लिक किया, ठीक है, अब देखिए दोनों लिंक जो है एक्टिवेट हो गए हैं। ठीक है, देखते रहिएगा आप। डाउनलोड एंड्रॉयड, डाउनलोड iOS। एंड्रॉयड पर क्लिक कर दिया मैंने, आ गई प्ले स्टोर में। ठीक है, अब ये जो ऐप है ये इन डेवलपमेंट है, अभी डेवलपमेंट है ऐप। क्यों? क्योंकि कोई रेट नहीं कर पाए इसको, इसलिए डेवलपमेंट में। ठीक है, कोई इसे रेट ना दे पाए, रेटिंग ना दे पाए, उसके बारे में रिव्यू ना लिख पाए, इसलिए अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, देखते रहिएगा आप। अब मतलब आपको चालाकियाँ बताऊँगा इनकी। ठीक है, और ये कैलकुलेटर के नाम से है, लोन EMI कैलकुलेटर एंड मॉर्गेज। चलिए कोई बात नहीं, बैक आ जाते हैं। ठीक है, चलिए एक और मुझे स्टोरी में ऐड दिखाई दिया, क्विक लोन। इंस्टाग्राम स्टोरीज दिखा रहा हूँ ये मैं आपको, देखिए आप। भारत कैश, मतलब आपको लग रहा होगा प्ले स्टोर है, लेकिन प्ले स्टोर नहीं है। इंस्टाग्राम के नीचे आप देख सकते हैं भारत कैश डॉट वेबसाइट करके एक वेबसाइट है, वही है ये। और आपको ये कोई भी वेबसाइट वगैरह विजिट नहीं करनी है, जो कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी इसके बारे में डिटेल में भी बताऊँगा। चलिए इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं, कंटिन्यू पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं क्या होता है। फाइल माइट भी हार्मफुल। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हटाते हैं इसको। सेफ मनी, अब ये कितनी सेफ है ये आपको देखने के बाद पता चल जाएगा। ठीक है, डाउनलोड पर एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक किया कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ गया। अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। 3 स्टेप, केवल 3 स्टेप में 2,000 से 50,000 का लोन। चलिए ऐप स्टोर पहुँच गया, वीवो के ऐप स्टोर में पहुँच गया। बी ऐप स्टोर इसको बोलते हैं। कॉल मनी, अच्छा रहा ब्लड मनी नाम नहीं रखा, कॉल मनी रखा। ठीक है, देखिए आप, बहुत सारी इसमें से एप्लीकेशन, फर्जी एप्लीकेशन है बहुत सारी। ठीक है, ये पूरी जो आपको, हाँ, अब बात करते हैं इसके बारे में डिटेल में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने अपने थंबनेल पर लिखा है, 419 जैसे घटिया क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर पर ये लोन प्रोवाइड कराती हैं। जी हाँ, ये प्रोवाइड करा सकती हैं, जी हाँ, लेकिन आपको अप्लाई नहीं करना है। और अगर आपने इनमें से किसी भी एप्लीकेशन का यूज़ कर लिया है, या किसी ऐसी एप्लीकेशन का यूज़ कर लिया है जो इसकी तरह सिमिलर दिख रही है, ये वीडियो बिल्कुल एंड तक आपको वॉच करना है। और ये एप्लीकेशंस के बारे में पहले आपको बता दूं कुछ बातें ज़रूरी। ये सभी एप्लीकेशन हैं फर्जी फ्रॉड लोन एप्लीकेशंस। अब आप बोलेंगे कि ये फिर पैसा कैसे प्रोवाइड करा देती हैं, क्योंकि इनके पास है ब्लैक मनी। ठीक है, इसलिए आपको पैसा प्रोवाइड करा देती है। आपकी कॉल लॉग और आपके कॉन्टैक्ट, ये 2 चीज़ें मैच करती हैं अपने सिस्टम में। मतलब जब आप इनकी ऐप को इंस्टॉल करते हो, वहाँ पर बहुत सारी परमिशंस प्रोवाइड कराते हो, जिसमें आपकी एक कॉन्टैक्ट की परमिशन होती है, एक होती है आपकी फ़ाइल स्टोरेज की, एक परमिशन होती है आपकी मैसेज की। ठीक है, और भी तमाम तरीके की परमिशन होती हैं। आप सारी परमिशन बहुत आराम से बारी बारी करके प्रोवाइड कराते हो, क्योंकि आपको चाहिए होता है लोन। आप होते हैं परेशानी में, उस वक्त आपको पता नहीं होता है कि ये जो लोन एप्लीकेशन है ये आपके लिए कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक साबित हो सकती है, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए खड़ी कर सकती है। आपको नहीं पता होता है, आप धोखे में इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आप परमिशन दे देते हैं, उसके बाद लॉगिन करते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह डालते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐप इंस्टॉल करने के वक्त परमिशन मांगी जाती है, बाद में फ़ोन नंबर मांगा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है पहले फ़ोन नंबर मांगा जाता है, बाद में परमिशन मांगी जाती है। ठीक है, होता होगा ऐसे ही। तो आपने सारी परमिशन दे दी, मोबाइल नंबर दे दिया, ठीक है, और अपना आधार कार्ड दे दिया, पैन कार्ड दे दिया, तो आपके सामने आती हैं बहुत सारी परेशानी कैसे आती हैं ये मैं आपको बताता हूँ डिटेल में। तो दोस्तों, अगर आपने इनमें से किसी ऐप को इंस्टॉल कर लिया है, या ऐसी किसी ऐप को इंस्टॉल कर लिया है जो कि आपको परेशान कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट उनके पास है, आपके गंदे फ़ोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं या कुछ और, तो ये वीडियो देखते रहिएगा। अब आपको बताता हूँ जो लोग अगर इन्हें इंस्टॉल करेंगे एप्लीकेशन को तो क्या प्रॉब्लम आएंगी। देखिए, आपकी कॉन्टैक्ट की परमिशन है इनके पास, मैसेज की, वीडियो स्टोरेज की, फाइल स्टोरेज की, सारी परमिशन है। आपके फ़ोन का लगभग पूरा एक्सेस है इनके पास। अब ये आपके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें से कुछ नंबर निकालेंगे और आपको वो नंबर सेंड करेंगे, बोलेंगे कि आपका गंदा फ़ोटो, या बोल सकता हूँ न्यूड फ़ोटो बनाकर हम यहाँ पर वायरल करेंगे, आपको पेमेंट करना होगा। और ये जो आपको लोन प्रोवाइड कराएंगे या नहीं कराएंगे,
कभी कभी ऐसा होता है प्रोवाइड करा देते हैं, कभी कभी ऐसा होता है नहीं भी प्रोवाइड कराते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 7 दिन के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, कभी कभी ऐसा होता है 6 दिन के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इनकी ऐप को जब आप इंस्टॉल कर रहे होंगे उस वक्त लिख के आएगा 91 डेज टू 365 डेज। जब आप ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे उस वक्त वहाँ पर 7 डेज़ का टेन्योर हो जाता है। आप सोचते हैं अरे 7 डेज़ का ही तो टेन्योर है, ले लेता हूँ लोन। तो अब यहाँ से खेल शुरू होता है। आपने लोन अप्लाई किया 5,000 का, आपके बैंक अकाउंट में आया 2 या 2,500 रुपये या 3,000 रुपये, ठीक है। बाकी 50% या 40% आपके प्रोसेसिंग फी, फाइल चार्ज और पता नहीं किस किस चार्ज के नाम पर ये डिडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब आपके बैंक अकाउंट में आया लगभग आधा पैसा, और आपको पेमेंट क्या करना है, आपको पेमेंट करना है उस पूरे 5,000 का। मतलब एग्जांपल के तौर पे एक रकम बता रहा हूँ, रकम आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। 8,000 का अगर प्रोवाइड कराएंगे तो आपसे 16,000 वसूल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको उस 5,000 पर भी इंटरेस्ट देकर 7 दिन के अंदर अंदर उसको पे करना होगा, बल्कि 6ठे दिन से ही आपको मैसेज कॉल्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे ही 6ठा दिन आएगा, 6वां दिन, 6 डे जिसको बोलते हैं, आपके पास कॉल्स आएंगे, मैसेज आएंगे, बहुत तंग किया जाएगा आपको कि जल्दी लोन का रीपेमेंट कर दो। और जैसे आप बोलोगे अभी मेरे पास पैसे नहीं है, डेट तो कल की है ना, वो बोलेगा ज़्यादा वो मत दिखाने का, मतलब ज़्यादा चालाक नहीं बनने का। चालाक नहीं ब्रो, पैसा पेमेंट कर, ठीक है। वो आपसे पेमेंट मांगेगा। आपने एक बार पेमेंट कर दिया तब भी आप फंस गए, नहीं करा तब भी आप फंस गए। अब आपके मन में आ रहा होगा भाई कैसी बातें कर रहे हो आप, पेमेंट करने पे भी कैसे फंस जाएंगे, हम तो पेमेंट करके बाहर निकल जाएंगे उनकी जाल से। नहीं, यही तो गलती है आपकी। आपने अगर इनको पेमेंट कर दिया तब भी आप फंस गए, नहीं करा तब भी आप फंस गए। जैसे कि आपको पेमेंट हो सकता है दे भी आपके बैंक अकाउंट में, हो सकता है ना भी दे, तब भी आपको ऐप में रीपेमेंट शो करे, ठीक है। क्योंकि ये सब है फर्जी एप्लीकेशंस, ठीक है। अगर आपने इनका रीपेमेंट कर दिया, ये नेक्स्ट डे आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक अमाउंट ट्रांसफर करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ 2,000 रुपये, और आपसे 4,000 रुपये की डिमांड फिर करेंगे। फिर आपके गंदे फोटो बनाकर आपके पास सेंड करेंगे, या आपको धमकी देंगे कि आपके गंदे फोटो हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे, ठीक है। आप फिर से इनको पेमेंट करोगे, फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट आ जाएगा, या हो सकता है ना भी आए, आपको आज तक कोई पैसा आया ही ना हो, सिर्फ आपसे रीपेमेंट की डिमांड करते रहें। क्यों? क्योंकि इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना। या जिन लोगों के साथ हैरेसमेंट हो रहा होगा वो काफ़ी रिलेट कर पा रहे होंगे मेरी इन बातों से, और बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे मैं मजाक कर रहा हूँ या मैं कोई झूठी जानकारी प्रोवाइड करा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब ये खेल तो होगा ही आपके साथ में हैरेसमेंट का, एक खेल और भी होगा, वो होगा आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज। ये हो सकता है, मतलब डेफिनेट नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अब बहुत सारे मैंने ऐसे मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे आए हैं जिनके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज हुआ है, रियल में हुआ है, जेन्युइन में हुआ है। आप एक बार गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पर लिखिएगा या गूगल पर लिखिएगा आधार पैन केवाईसी मिसयूज बाई फ्रॉड लोन ऐप्स, तो आपको पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी। जितनी भी न्यूज़ होंगी उससे रिलेटेड वो आपको मिलने चालू हो जाएंगी। न्यूज़ वाला सेक्शन खोल लीजिएगा, वहाँ पर बहुत सारी आपको न्यूज़ मिल जाएंगी। और मैं यूं ही हवा में कोई बात नहीं करता हूँ, मेरे पास बहुत कॉल्स आए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिनके नाम पर जीएसटी रजिस्टर करा ली गई है, जिनके नाम पर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन कर लिया गया है। कुछ लोग चिढ़ जाते हैं इस बात से जब मैं ये बोलता हूँ ना क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट, तो वो अपने चैनल पर आकर बोलते हैं नहीं नहीं हम तो कुछ डिग्री उन्होंने ले ली है, शायद अपने आप को बोलते हैं एलएलबी, ठीक है। अब वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ओटीपी तो आती नहीं है, तो कैसे हो जाएगा, ऐसे कैसे रजिस्टर्ड हो जाएगा। जब आप परमिशन देते हो ना वहाँ पर, तो आप मैसेज की परमिशन देते हो, और उस मैसेज की परमिशन से वो आपकी ओटीपी भी रीड कर सकते हैं। दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन होते हैं अभी भी इंडिया में ऐसा होता है, जहाँ पर कोई ओटीपी वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती है, सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड चाहिए होता है, फ़ोटो चाहिए होता है, सेल्फी कर लेते हैं। उनके पास है तरीके ऐसे फ्रॉड करने के, फ्रॉड लोग तो है और होता है। मैं ऐसी कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको ना यकीन हो तो आप गूगल कर लीजिएगा, आपको साफ बात समझ में आ जाएगी। तो ये भी फ्रॉड हो सकता है आपके सामने। अब आप बोलेंगे कि अरे बहुत बड़ी दुविधा बता दी है, तो अब इससे निकलने का भी तो सोल्यूशन बताओ। बिल्कुल बताऊंगा साहब, इससे निकलने का भी सोल्यूशन बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। अगर आपने इनमें से किसी भी ऐप का लोन ले लिया है, किसी भी ऐप से लोन ले लिया है, तो चुकाने के बारे में तो सोचिएगा भी मत, क्योंकि अगर आपने एक बार लोन चुका दिया, फिर जो आपके साथ में हैरेसमेंट होगा, आपने वो लेवल कभी देखा भी नहीं होगा हैरेसमेंट का। फिर वो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करेंगे, एक अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, या हो सकता है ना भी ट्रांसफ़र करें, डायरेक्टली बोल दें कि हमारे पास आपका कोई पेमेंट आया ही नहीं है। मतलब आप भेजेंगे ना उनको स्क्रीनशॉट, देखो मैंने पेमेंट किया, बोलेंगे नहीं हमारे पास नहीं आया, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, इस लिंक पर पेमेंट करो। अब आप उस लिंक पर पेमेंट कर देंगे, आप सोचेंगे अब निकल जाऊंगा जाल से बाहर इनके, ठीक है। आपने लिंक पर पेमेंट किया, फिर बोलेंगे नहीं
अगर तूने और पैसे नहीं दिए तो तेरा फोटो बनाकर हम वायरल कर देंगे, या कोई अगर फीमेल होंगी तो उनको काफ़ी परेशान करेंगे। ठीक है, बहुत सारी फीमेल्स फंसी हुई हैं इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में। तो आज सारा तरीका बताऊंगा इनसे बाहर निकलने का, इनसे एस्केप, एकदम आज़ादी पाने का। बस आपको दृढ़ निश्चय करना है, आज आपकी सारी टेंशन खत्म कर दूंगा इसी वीडियो में। और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग इनको लूट भी रहे हैं। लूट कैसे रहे हैं, वो क्या करते हैं, एक कोई फ़ोन लेते हैं पुराना, या कोई नया फ़ोन उनके पास पड़ा होता है, मतलब एक्स्ट्रा कोई फ़ोन होता है, तो उस फ़ोन में एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं। जी हाँ, फर्जी कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते हैं 200-400 कॉन्टैक्ट की, और उन 200-400 कॉन्टैक्ट में अपने खुद के भी कुछ नंबर्स होते हैं, उनके पास कुछ अलग अलग सिम्स होती हैं अलग अलग नंबर्स की, तो वो भी नंबर सेव कर लेते हैं। और जिस नंबर से वो इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से पैसे निकालते हैं, इनको लूटते हैं, ठीक है, वो नंबर कॉन्टैक्ट लिस्ट में मतलब उस नंबर पे कॉल करते हैं अपने उन नंबर से जिन नंबर्स को उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव कर रखा होता है अलग अलग नेम से। तो इनके पास एक डेटा तैयार हो जाता है कॉल लॉग में। ठीक है, और कुछ फ़ोटो, बहुत सारी ऐसी ऐप आती हैं जिनसे अगर आप फ़ोटो, मान लीजिए 2 महीने पुराना अगर आप फ़ोटो सेंड करेंगे तो वो 2 महीने पुरानी डेट में शो होगा। ठीक है, तो उससे फ़ोटो सेंड कर लेते हैं, और जिस नंबर से इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूटते हैं उस नंबर से ही बैंक में एक अकाउंट ओपन कर लेते हैं और कुछ ट्रांजैक्शन कर लेते हैं। तो ऑनलाइन जो ट्रांजैक्शंस के एसएमएस होते हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। 10,000 का ट्रांजैक्शन कर लिया, 5,000 का ट्रांजैक्शन कर लिया, 2,000 का कर लिया, 3,000 का कर लिया, मतलब कुल मिला के एक डेटा बना लिया फ़ोन के अंदर। ठीक है, मैसेज में भी बहुत सारे मैसेज आ गए ट्रांजैक्शनल, और एक डेटा तैयार हो गया फ़ोन के अंदर। उसके बाद ये क्या करते हैं, फर्जी लोन एप्लीकेशंस पर करते हैं लोन अप्लाई, और ये बहुत सब्र से करते हैं काम। 2-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन में पूरा एक डेटा तैयार करते हैं। ठीक है, मतलब कम से कम 7 दिन की कॉल लॉग तो वो लोग रखते ही हैं, और फिर इनसे लोन अप्लाई करते हैं। अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगाते हैं। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग आपको एक बात बताऊँगा, देख सुनते रहिएगा। अपना आधार कार्ड पैन कार्ड लगाते हैं और इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस को लूट लेते हैं, और उनको पता नहीं होता वो खुद ही लूट गए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड लगाया है। अब इसमें भी 2 प्रकार के लोग होते हैं, एक तो अपने जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड का यूज़ करते हैं, एक होते हैं जो आधार कार्ड पैन कार्ड भी एडिट कर लेते हैं डिट्टो सेम। स्टार्टिंग के 2 नंबर चेंज कर दिए, लास्ट 3 नंबर चेंज कर दिए, या स्टार्टिंग के 2 नंबर चेंज कर दिए, बीच के कोई 2-3 डिजिट चेंज कर दिए। एक फर्जी आधार कार्ड बनाया, पैन कार्ड के कुछ नंबर मतलब एडिट कर दिए, लास्ट का 1 अंक एडिट कर दिया, फ्रंट का एडिट कर दिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे किसी के आगे पैन कार्ड नंबर में आगे सी है, उसकी जगह के कर दिया। ठीक है, वो पूरा पैन नंबर ही चेंज हो गया। तो ऐसे एडिट किया, इनसे लोन अप्लाई किया, लोन लिया, लेके खा गए। उसके बाद फिर क्या, कुछ नहीं कर सकते फर्जी लोन एप्लीकेशंस वाले। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई भी ये काम करता है, आईडी को एडिट करता है, मॉडिफाई करता है गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स को, तो वो एक क्राइम है, और लीगली एक क्राइम ही है, मतलब इलीगल है। ठीक है, लीगली क्राइम नहीं, मतलब कुछ और ही बोल रहा था, कुछ और ही निकल गया, क्राइम ही है। ठीक है, बिल्कुल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप किसी भी गवर्नमेंट आईडी में, आप कोई भी किसी भी प्रकार का बाहरी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ भी मॉडिफिकेशन कराना है तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर ही करा सकते हो। और आपको पता है कि आधार नंबर और पैन नंबर मॉडिफाई नहीं हो सकता। ठीक है, वो तो सेम ही रहता है ना, हमेशा सेम रहता है। तो ये लोग बाहर से उसको मॉडिफाई करते हैं जिससे कि इनके आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज ना हो। अब जिन लोगों ने अपने जेन्युइन आधार कार्ड पैन कार्ड लगा कर इनको लूटा है, उनके साथ तो बड़े हाई चांस रहते हैं कि उनके साथ में किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो सकता है। लेकिन जिन लोगों ने फर्जी आधार कार्ड पैन कार्ड लगाया, उनका ये क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या ही उखाड़ लेंगे, कुछ नहीं कर सकते फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले उनका, क्योंकि उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट फर्जी होती है, मैसेज फर्जी होते हैं, सब कुछ ही फर्जी होता है, मतलब ओवरऑल सब कुछ फर्जी होता है। ठीक है, और ये लोग नंबर्स वगैरह अपने जो पर्सनल जो सिम्स में, जो इनके पास अलग अलग सिम्स होती है ना, अलग अलग नंबर्स की, उनके नंबर उन 200 कॉन्टैक्ट में इस नाम से सेव करते हैं कि उनको समझ ही नहीं आएगा फर्जी लोन एप्लीकेशन वालों को कि ये क्या बवाल रे। किसी दोस्त के नाम से सेव कर लिया सलीम, ठीक है, अभिषेक, या अपनी किसी गर्लफ्रेंड के नाम से सेव कर लिया, या किसी और नाम से, पापा के नाम से सेव कर लिया, मम्मी के नाम से सेव कर लिया, मौसी, मौसा, ऐसे करके नंबर सेव कर लिए, सिक्योरिटी गार्ड के नाम सेव कर लिया, या डॉक्टर अंकल के नाम से सेव कर लिया, या तमाम, मतलब ठीक है, इस नाम से नंबर कुछ सेव कर लिए और उन्हीं नंबर से कॉल वगैरह कर दी उस नंबर पे। तो एक कॉल लॉग में मतलब लिस्ट में तैयार हो गई एकदम पूरी कॉल लॉग। और ऐसा बहुत सब्र से करते हैं वो, 2, 4, 5, 10 दिन तक कॉल्स वगैरह करते हैं आपस में, इधर से उधर, इधर से उधर। फिर इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का जो बैंड बजाते हैं वो तो ये फर्जी लोन एप्लीकेशंस वाले ही जानते होंगे। हालांकि ये भी इंडियंस को बहुत, अब जो लोग इनसे पैसे निकालते हैं
वो तो तादाद में कम है, लेकिन जिन लोगों को ये फर्जी लोन एप्लीकेशन लूटते हैं वो तादाद बहुत बड़ी है। ठीक है, तो आप लोगों के लिए बता दूं, ऐसा कोई गलत काम आपको नहीं करना है, आपको कुछ नहीं निकालना, कोई पैसा नहीं निकालना है, आपको सिर्फ इनसे बचकर रहना है। अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाई थी। जितने भी मैंने आपको लोन एप्लीकेशन दिखाए थे स्टार्टिंग में, ये सभी थे फर्जी एप्लीकेशन। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन थे, मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाए हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों ऐसे एप्लीकेशन थे जो कि फ्रॉड हैं, फर्जी हैं। ठीक है, तो किसी भी ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसके बारे में अच्छे से पता लगा लें कि वो जेन्युइन है या नहीं है। अब बात आती है इनके सॉल्यूशंस की। ठीक है, बहुत सारे लोग इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है, सबसे पहले आपको एक काम करना है। आपको सबसे पहले अपने फैमिली मेम्बर्स के, मतलब आपके चाचा, जो आपके ताऊ हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनके फ़ोन्स आप अपने पास, मतलब उनसे रिक्वेस्ट करके उनके फ़ोन में आप व्हाट्सएप पर अननोन कॉलर को ऑफ कर दें, अननोन कॉलिंग ऑफ कर दें। ठीक है, गूगल कर लीजिएगा या यूट्यूब कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि अननोन कॉल्स कैसे ऑफ की जाती हैं। सबसे पहला काम करना है आपको, सबसे पहला काम यही करना है, ध्यान रखिएगा। अपने फैमिली मेम्बर्स की अननोन कॉल्स ऑफ कर दें व्हाट्सएप पर। ठीक है, उसके बाद आपको जाना है नियर बाई पुलिस स्टेशन, एक पुलिस कंप्लेंट लॉन्च करानी है। पुलिस कंप्लेंट में आपको लिखवाना है कि महोदय, निवेदन करना है कि मैंने ऐसे ऐसे अपने इस नंबर से लोन अप्लाई कर दिया था, मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन फर्जी है, उन्होंने मुझे लोन अमाउंट प्रोवाइड कराया या नहीं कराया, जो भी डिटेल है वो सब कुछ लिखवा देना। और अंत में लिखवा देना कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं। जिस प्रकार का हैरेसमेंट कर रहे हैं वो सब कुछ आपको लिखवाना है। या अभी तक हैरेसमेंट नहीं किया है तो ये लिखवा दीजिएगा कि मुझे पता नहीं था कि एप्लीकेशन फर्जी है, मुझे आज ही पता चला है, तो मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड, पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, मुझे ब्लैकमेल कर सकते हैं, मुझे हैरेसमेंट कर सकते हैं। इस संबंध में उचित कार्रवाई करने की कृपा करें। इस प्रकार से मतलब एक कंप्लेंट, पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अगर आपके आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, बहुत ही अच्छी बात है, वो लोग ज़्यादा बेटर तरीके से इस सब चीज़ों को हैंडल करते हैं। ठीक है, अगर आपने पेमेंट कर दिया तो पेमेंट भी होल्ड हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा, पेमेंट भी होल्ड कर देते हैं साइबर क्राइम वाले। ध्यान रखिएगा, साइबर क्राइम पुलिस के पास पावर होती है, वो पेमेंट भी होल्ड कर देते हैं। अगर आपने रिसेंट कोई पेमेंट किया है और आप जल्दी वहाँ पहुँच गए तो पेमेंट भी होल्ड पर डाल देंगे वो। उसमें क्या होगा, चेन में जितने भी अकाउंट से वो पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ होगा, वो सारे अकाउंट्स जो वो ब्लॉक, मतलब फ्रीज हो जाएंगे, मतलब आपका पैसा वापस मिलने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो आपको या तो नियर बाई पुलिस स्टेशन जाना है या नियर बाई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। ये भी काम नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, वो भी आपके नियर बाई पुलिस स्टेशन तक फॉरवर्ड कर दी जाती है। ठीक है, और जिला मुख्यालय पर ही होते हैं ज़्यादातर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन। तो पहले पूछ लीजिएगा अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन जाकर, अगर वो कंप्लेंट लेते हैं बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ वो आपको अगर बोलते हैं कि आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन चले जाइए, तो साइबर क्राइम आप जा सकते हैं, वो जिला मुख्यालय पर ही होते हैं, जहाँ तक मेरे को पता है। मेरे यहाँ पर तो जिला मुख्यालय में ही है। ठीक है, खैर, तो ये बात हो गई। अब कंप्लेंट कराना ही एक सोल्यूशन नहीं है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। कंप्लेंट आपने करा दी, बहुत अच्छी बात है, आपने कंप्लेंट करा दी। आपको कंप्लेंट में एक बात ध्यान रखनी है, जो अपना कॉन्टैक्ट नंबर आप मैटर के अंदर प्रोवाइड कराएंगे, मतलब जो आप मैटर लिखवाएंगे कि महोदय सबने निवेदन करना है कि मैंने अपने इस नंबर से लोन लिया था, वो नंबर तो आप लिखवा दीजिएगा। लेकिन जहां प्रार्थी पड़ेगा, एप्लीकेंट, उसके नीचे जो अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे वो कोई दो मोबाइल नंबर लिख दीजिएगा, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। या कोई दूसरा फ़ोन दे दीजिएगा जो कि आपके आसपास रहता है, आपके भाई का, या आपके पास कोई दूसरा सिम है। ठीक है, क्योंकि आपने जिस नंबर से लोन लिया वो नंबर आपको बंद करना पड़ सकता है, मतलब कर देना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो कर ही देना चाहिए, कम से कम 2 महीने के लिए। और हाँ, रिचार्ज कराते रहिएगा, इससे कि नंबर आपका वो ना हो जाए। ठीक है, कभी कभी बीच में डाल सकते हैं आप OTP वगैरह लेने के लिए। नंबर स्विच ऑफ कीजिए, कंप्लेंट कराइए, कंप्लेंट की कॉपी व्हाट्सअप, एक बार व्हाट्सअप ओपन कीजिएगा बंद करने से पहले, और जितने भी आपके व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट है सबके पास कंप्लेंट की कॉपी सेंड कर दीजिए। जो पार्ट आप ब्लर करना चाहते हैं, उसमें नहीं बताना चाहते हैं कि लोन एप्लीकेशन के बारे में लिखा है, वो पार्ट ब्लर कर दीजिएगा। लेकिन सबको बताइएगा कि मेरा फ़ोन हैक हो गया है, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। अगर आपके पास मुझसे संबंधित कोई भी मैसेज या कॉल आता है, इसे इग्नोर कीजिए, ब्लॉक कीजिए। ठीक है, एक बार में शायद 5 लोगों को या 3 लोगों को मैसेज कर सकते हैं ना व्हाट्सएप पर, तो ऐसे करके पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को ये सूचना जरूर दे दीजिएगा। और नीचे जो मैंने आपको मैसेज बताया कि मुझे डर है कि ये लोग मेरा आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब सॉरी, ये बता दीजिएगा कि ये इन लोगों ने मेरे फ़ोन को हैक कर लिया है, इसकी कंप्लेंट मैंने पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करा दी। अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है तो इसे इग्नोर कीजिएगा, ब्लॉक कीजिएगा। ठीक है, ऐसा अगर आप अपने DP पर लिख सकते हैं तो DP पर भी लिख दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, आपकी पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट को सबको पता चल जाएगा। अब आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में किसी के पास भी मैसेज आएगा या कोई भी कॉल आएगा तो वो अपने हिसाब से हैंडल कर लेंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे नंबर को। और उनको सबको ये भी बोल दीजिएगा कि हो सके तो अपनी DP वगैरह प्राइवेट कर लो,
हो सके तो, ठीक है। फोर्स तो आप किसी से कर नहीं सकते हो। प्राइवेट का मतलब जिनके पास आपका नंबर सेव हो सिर्फ उन्हीं को दिखाई दे, ठीक है, प्राइवेसी लगा लो। और अननोन कॉलिंग जो है ऑन कर लो, मतलब अननोन कॉलिंग जो है किसी का भी कॉल ना आए, ठीक है। तो ये चीज़ मेक श्योर कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो बस इतना आप काम कीजिए, नंबर स्विच ऑफ कीजिए, व्हाट्सएप बंद कीजिए और सो जाइए चैन से। बिल्कुल कोई लोन फोन नहीं देना है इन फर्जी एप्लीकेशंस का। ये जितनी भी फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनकी कोई NBFC या बैंक नहीं होती है, इनका लोन ना तो आपके सिविल में शो होता है, ठीक है। तो अगर आप इनका लोन नहीं चुकाएंगे तो आपका कोई सिविल फिविल खराब होने वाला है नहीं। 7 दिन वाली एप्लीकेशन जो आपको हैरेसमेंट कर रही है, परेशान कर रही है, इनसे बचने का यही एक सिंपल तरीका है। आपको सिर्फ यही फॉलो करना है जो मैंने बताया है और आप इनसे बच सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपको साइबर क्राइम पुलिस की तरफ से कोई गाइडेंस मिलती है तो आप वो फॉलो कीजिएगा, ठीक है। मेरी ये केवल राय है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़रूर से यही फॉलो करें। बाकी आपका जो मन करता है आप वो करिए। मेरा जो बताने का काम है मैंने आपको बता दिया। यही तरीका अप्लाई करके हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस के जाल से बाहर निकले हैं। जी हाँ, सच में बाहर निकले हैं। बहुत डिप्रेशन में थे, बहुत पे कर चुके थे, घर बिक गया था, मकान, दुकान, जायदाद, संपत्ति तक बिक चुकी थी। बहुत सारे ऐसे थे सब्सक्राइबर्स। मैं आपको यूं ही हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। मेरे पास शायद 10,000 मैसेज से ज़्यादा जो है अनसीन पड़े हुए हैं, मतलब मैं सीन ही नहीं कर पाया हूँ। क्या करूँ, मेरे पास एक ही दिमाग है ना, कितने मैसेज दिन में 10 पढ़ सकता हूँ, 20 पढ़ सकता हूँ। और बहुत सारे मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम पर आप मेल कर मतलब DM के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो मैं क्या बोलूँ, मतलब कितने वहाँ पर भी मैं रिप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता ना। तो ये वीडियो केवल एक माध्यम होता है जिससे कि आप लोगों तक पूरी बात मैं अपनी पहुँचा सकूँ और आपको पूरी बात डिटेल में बता सकूँ। हो सकता है आपने 26-27 मिनट की अभी तक वीडियो हो चुकी है, आगे हो सकता है आधे घंटे की वीडियो हो सकता है आपने आधा घंटा अपना इस वीडियो को देखकर आपको लगा हो कि हाँ मुझे कुछ नया सीखने को मिला, समझने को मिला, या मैं किसी परेशानी से बाहर आ गया हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत सब्सक्राइब की ज़रूरत है आपके। सब्सक्राइब आप करते हैं तो मेरे पास मोटिवेशन आता है कि मैं एक से एक अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँ। और इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचकर रहिएगा, ध्यान रखिएगा। कम सिविल स्कोर, कम क्रेडिट स्कोर पर लोन चाहिए तो उसके लिए बहुत NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं जिस पर मैं वीडियो बनाता हूँ, लेकिन इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से आपको लोन नहीं लेना है, ठीक है। और बाकी जेन्युइन ट्रस्टेड NBFC रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन हैं जिनके लिंक दे दिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसे ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, ओलिप का। तो अगर आप मेरे लिंक से उनमें से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड से कुछ ही मिनटों में प्राप्त हो सकता है, ठीक है। मेरे लिंक से अप्लाई करेंगे आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। दूसरी बात, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया आपको डिस्क्रिप्शन में, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो ज्वाइन कीजिए। और कहीं से भी लोन अप्लाई कर रहे हैं किसी भी ऐप से, जो कि मैंने आपको जेन्युइन एप्लीकेशंस के लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप वहाँ से लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन जरूर ध्यान से पढ़िएगा और उनका लोन समय पर चुकाइएगा, क्योंकि वो सभी NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात का। आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से अपने सभी सवालों के जवाब ले सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बोला कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपके सब्सक्राइब की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और फैलाइए इस वीडियो को दूर से दूर, अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों को ये बात समझ में आए कि हाँ इस प्रकार का स्कैम चल रहा है। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर तमाम तरह के एड्स चल रहे हैं। और इवन मैंने तो शायद कल ऐड ट्रू कॉलर पर भी देखा है। ट्रू कॉलर पर अंदर एक ऐड आ रहा था, मैंने उस पर जब क्लिक किया वो लोन एप्लीकेशन का ऐड था, फर्जी लोन एप्लीकेशन का, ठीक है। तो बहुत सारी जगह पर इनके फर्जी लोन एप्लीकेशन के ऐड चल रहे हैं, बचकर रहना है। प्ले स्टोर में भी कैलकुलेटर्स के नाम से, मतलब अपने नाम के आगे कैलकुलेटर वगैरह कुछ लिख देते हैं उल्टा सीधा और एप्लीकेशन आ जाती हैं। अभी तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल भी दिखाया था, वो तो एप्लीकेशन जो है अंडर डेवलपमेंट थी और लोन प्रोवाइड करा रही थी, ठीक है। तो क्या ही गूगल कितनी पॉलिसी बनाएगा, इनके पास बहुत सारे लूप होल हैं, ये वो ढूंढ ढांड के फिर से आ जाती है। तो ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। कोई भी ऐप बिना जांचे परखे इंस्टॉल ना करें। बाकी जेन्युइन ट्रस्टेड एप्लीकेशंस के लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।